अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो काफ़्रेंड पे आज आए हुए थे ये वाले स्टैंड। इसे रोलिंग का ड्रॉ भी कह लें या ऐसे स्टैंड कह लें। तो किंज़ा ढूँढ रही थी पिछले दिनों ये वाला स्टैंड, क्योंकि इसके कमरे में जो अलमारी थी ये तंग पड़ी हुई थी कि मम्मा जी मैंने ये अलमारी नहीं रखनी है, मुझे आप 2 स्टैंड ऐसे ला दें और मैं अपने सारे कपड़े इनके ऊपर सेट कर लूँगी। मुझे तो ख़ैर ये आइडिया इसका नहीं था पसंद आया, लेकिन बच्चों को आजकल शायद ये ईज़ी लगता है कि सामने नज़र अलमारी तक खोलना ना पड़े, सामने हर चीज़ हो और जो चीज़ पहननी है वो उठाई और पहन ली। तो मैं लेके नहीं आई और मैंने उधर पिक्चर्स वग़ैरह बना ली थी, घर आके इसे दिखाया है मैंने कि इस तरह से आए हुए हैं, तो इसे पसंद आ गए थे और फिर ये और असद गए हुए थे और ये अब शाम के टाइम तकरीबन कह लें 8:30 बजे जाके ये लेके आई है। और आते हुए ये मेरे लिए फूल भी लेके आई है। किंज़ा माशाल्लाह हमारी इसकी ये आदत है कि इसने जब भी बाज़ार जाना होता है, तो फूल इसने ज़रूर लेके आने होते हैं। इसे किचन में फूल जो ताज़ा फूल हैं वो पड़े हुए हों तो इसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इन बच्चों से फिर इससे सब्र नहीं हुआ, इसे ये था कि अब मैं फटाफट इसे जोड़ भी लूँ। तो ये अब ये देखें खोल के बैठी हुई है, साथ में असद और हम दोनों को लिया हुआ है और ये जोड़ रही है। समी अभी तक घर में नहीं है, वो जिम गया हुआ है। मैंने इसे कहा था इंतज़ार कर ले, वो आ ले तो फिर दोनों बहन-भाई मिलके जोड़ लेना। मुझे और भी काफ़ी सारे काम थे, मैं नीचे बिज़ी थी थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसकी फिर हेल्प वगैरह नहीं कराई। लेकिन ये माशाल्लाह खुद भी किंज़ा हमारी ना इस तरह के काम बड़े परफेक्टली कर लेती है और कोई नहीं इसे होता है कि थोड़ा वज़नी है या क्या, इसने हर तरह के काम में घुस जाना होता है और ये कर भी लेती है। तो ये देखें ये जोड़ रही है। इसका ये ख़्याल था कि इस तरह से ये ऊपर मैं कपड़े वग़ैरह रखूँगी इस रैक के ऊपर और नीचे शूज़ वग़ैरह और 2-3 कॉर्बें ये साथ लेके आई है जिनके अंदर अंडरवेयर और सॉक्स वग़ैरह और दूसरे जो टूफ़ वग़ैरह इसके जो दुपट्टे वग़ैरह ये जो यूज़ करती है तो वो उन्हें उन उन हैंगर्स पे ये हैंग कर लेगी। तो ये इस टाइम ये ज़ोरों-शोरों से ये काम चल लगा हुआ है, चल रहा है। ये इतना कोई ख़ास काम नहीं था इसका। बड़ी-बड़ी चीज़ें थीं, कोई ख़ास छोटे-छोटे पेच नहीं थे जो इसके जोड़ने पड़े। ये मेरा ख़्याल है 10-15 मिनट में इन्होंने एक जोड़ लिया था और बाद में फिर सम्मी भी आ गया था और दूसरा स्टैंड फिर उसने इसे जोड़ा है, क्योंकि किंज़ा ने ना फ़िक्स तो किया था लेकिन उतने ज़ोर से नहीं ये कर सकी, तो फिर सम्मी ने आके इसको ना सही तरह से इसको टाइट करके दिया है। तो ये इस टाइम बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा, इसने जो अलमारी अपने कमरे से निकाली है ना, तो वो मैं अपने वॉशरूम में ले गई हूँ जिधर मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह पड़ी है और जिधर इस्त्री वगैरह मैं करती हूँ कपड़े। तो उसमें भी इसकी माशाल्लाह से कपड़े भरे हुए हैं और बहुत सारे इसके भी हमारे घर में जैसे लड़कियां शायद ऐसी हैं या मेरे साथ भी ऐसे ही है कि घर में कोई भी अलमारी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मेरे कपड़े ना पड़े हों। तो माशाल्लाह से किंदा के साथ भी ऐसे ही है। तो मुझे ये लगता था कि ये स्टैंड जब जुड़ जाएंगे तो इसके सारे कपड़े वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगे, इसीलिए हमने 2 ख़रीदे हैं। लेकिन फिर भी वो अलमारी वैसे की वैसी भरी हुई है और वो उठा के तो फिर हमने वाशरूम में रख दी है। उधर उसको एक साइड पे कॉर्नर में रख दी हुई है जगह मैंने बना दी है इसे। और अब ये जो है रोलिंग स्टैंड ये इसके कमरे में रहेंगे। कमरा इसका थोड़ा ज़्यादा खुला-खुला हो गया अलमारी निकलने से। और ये जो स्टैंड हैं ये जब बाद में इसने हैंगर वगैरह लगाए थे और कपड़े वगैरह हैंग किए, तो मुझे तो इतना कोई ख़ास नहीं इसका आइडिया ये पसंद आया, क्योंकि रंग-बिरंगे से कपड़े अलमारी में तो छुप जाते हैं लेकिन ऐसे कमरे में आप एंटर ही हों तो सामने ही वो कलरफुल से कपड़े अजीब-सा, मुझे तो ख़ैर ये शायद आँखों को आदत नहीं है देखने की। तो मुझे तो इसका ख़ैर ये आइडिया इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे पता है इसने 2-4 दफ़ा ये इसको यूज़ करेगी और जैसे ही इससे तंग पड़ गई तो इसको भी उठा के इसने फेंक देना है, साइड पे कर देना और फिर किसी नई चीज़ के बारे में इसने सोच लेना है। ये ऐसी लड़कियां शायद ऐसी होती हैं, नए-नए आइडियाज़ ये लड़ाती रहती है। आए दिन इसने अपने कमरे की सेटिंग चेंज की हुई होती है। ये जो बेड इसके कमरे में है ये सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में होता था, समी के कमरे में। पिछले दिनों इसने ये भी चेंज किया है। खुद ही मैं काम पे थी गई हुई तो इसका फ्री था स्कूल से, तो इसको सम्मी को साथ लेके तो इसने वो बेड वगैरह हर चीज़ उठा के ऊपर से उखेड़ के नीचे ले आई है और नीचे वाला अपना जो बेड था वो इसने सम्मी को दे दिया है। इस तरह की चेंजिंग इसने पिछले दिनों की है। तो अब इस वजह से ये कह रही थी कि मैंने ये अलमारी भी निकाल देनी है, कमरा थोड़ा बड़ा-बड़ा हो जाएगा और अब एक सोफ़ा वगैरह छोटा-सा जो है सिटिंग सोफ़ा वो ला के रखना है। देखिए अब हम कब लेते हैं, लेकिन आइडिया इसका यही है कि अलमारी निकाल के ये रैक रखने हैं और सामने मैंने सोफ़ा रखना है और दरमियान में इसके टैपिश आ जाएगा छोटा जो कारपेट है। और एक साइड पे इसके कॉर्नर कमरे के कॉर्नर पे वो इसकी
टेबल क्या कहेंगे मेकअप के लिए, जो श्मिंक डिश है वो पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह से कमरा इसका फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो स्पीकर के ऊपर खुश्क हुआ हुआ रोज़ नज़र आ रहा है, ये इसका आबी टूर का है। जब इसने आबी किया था तो इन्हें रोज़ मिला था, तो इसने खुश्क करके तो इसे अपने मिरर के ऊपर हैंग किया हुआ है। तो ये आ जाए, अब ये नेक्स्ट सुबह है। मैंने सुबह उठते ही बच्चों के लिए खाना पहले बनाया था, स्पैगेटी कीमा बना दिया था, नाश्ता वगैरह इन्हें करवा के। तो तकरीबन कह लें कि ये 12:30 का 1 का टाइम है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। मैं रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। मेरी जो फ्रेंड है उनकी फ्रेंड USA से आई हुई है, लॉस एंजलिस से। तो उनका फ़ोन आया था कि गेस्ट आए हुए हैं तो मिलने के लिए आओ। तो अब फिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों जा रहे हैं उनके गेस्ट जो आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। और साथ में ही आज इन्होंने ग्रिल पार्टी का अरेंज किया हुआ है। तो ये है जी उनका घर। हम पहुंच आए हैं, बहुत दूर नहीं है, ये हमारे सिटी में ही रहते हैं। मुश्किल से हार्डली हमें, मेरा ख्याल है 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे जाना पड़ा है। तो ये देखें जी, ये तैयारियां चल रही हैं ग्रिल पार्टी की। अच्छा, इन्होंने कोई ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया हुआ, हम लोग हैं, ये खुद हैं और वो जो गेस्ट आए हुए हैं तो वो हैं। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और एक उनका बेटा साथ आया हुआ था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिसेंट सी सोबर सी लेडी थी, मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। ये दोनों, जो मेरी जो फ्रेंड है और आगे से जो उनकी फ्रेंड है, ये दोनों पाकिस्तान में प्रिंसिपल थी स्कूल की, हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी और एक दूसरे को ऐसे ही जानती हैं। कहीं मीटिंग थी या कह लें कि जिसे वो वर्कशॉप होती है टीचर्स की, मुझे भी याद है, मैं भी टीचर रही हूँ, तो टीचर्स की अक्सर वर्कशॉप वगैरह होती हैं। तो उधर ये एक दूसरे को मिली थी और तब से बड़ी अच्छी दोस्त बन गई हुई हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो शादी के बाद इधर जर्मनी सेटल हो गई और फिर बाद में ये जो उनकी जो फ्रेंड थी वो माशाल्लाह से उनकी वो इस एज में थी कि उनके बच्चे भी मैरिड हैं, पोते भी हैं और दोते भी हैं उनके। तो उनकी सिस्टर इधर रहती थी कनाडा में शायद या अमेरिका में, तो उन्होंने इन्हें स्पॉन्सर किया, या ब्लड रिलेशन से। कनाडा अमेरिका में वैसे ऐसे है कि ब्लड रिलेशन आप बुला सकते हैं, तो ये इस तरह से उधर अमेरिका पहुँच गई हुई हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा मैंने इंजॉय किया इनकी कंपनी को, दोनों फ्रेंड्स की कंपनी को। बहुत अच्छी डिसेंट सी लेडी थी, मुझे बहुत, हमेशा ये अपनी यादों में मुझे ना ये याद रहेंगी। तो हम लोग उधर से आ गए थे, कह लें कि 3-4 घंटों के बाद तो घर आए हैं। तो बच्चों ने बताया कि मामा जी खाला का फ़ोन आया हुआ था, तो वो कह रही हैं कि हम लोगों ने आना है आप लोगों की तरफ, तो मामा पापा कहाँ हैं। तो हमने बता दिया कि वो घर में नहीं है। मैंने आते ही फिर उन्हें फ़ोन किया, तो ये खाला उसे कहते हैं, जो मेरी फ्रेंड, जो बचपन की मेरी फ्रेंड है और हम नेबर्स भी हैं। तो मैंने आते ही फिर उसे फ़ोन किया, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि हो सकता है उन्होंने आना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान से आए हैं और इसके ससुर भी आए हुए हैं, ये अपने मामू के घर भी आई गई है और उन्होंने भी अफसोस के लिए हमारी तरफ आना था। तो फिर वाकई ही यही सिचुएशन थी। ये मेरा ख्याल है हार्डली ये आधे घंटे के बाद ये घर हमारी तरफ आ गए थे और फिर आते ही मैंने फटाफट, मुझे पता था कि ये लोग आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मैंने पकौड़ों का मेज़ा बना लिया और जो घर में छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि ये संडे का दिन था, और नहीं सैटरडे का था, सॉरी। और मैंने फिर जो घर में थी चीज़ें, क्योंकि इतनी जल्दी में चक्कर नहीं बाज़ार का लग सकता था, फिर जो था घर में फिर वही इन्हें सर्व किया। इब्राहिम भी बोले पापा चोरी का दी सन इजाजत ही थी किंदा भी यही कहती एक दफ़ा ना मास्क 1-2 ले आई, मैं कि किंदा बगैर इजाज़त के, बगैर पूछे, कहती मम्मा उधर खुले पड़े होते, मैं जितने मर्जी यूज़ करूँ। मैं कि तू अपने यूज़ वास्ते तो नहीं ना लेके आई, तेनू मैं आके ते उत्थे ट्रंकना उस मिलदे ने, वो डिब्बा ले आई। और डिब्बा ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ। ने भी आई आखा कि है ते चोरी है तो मैंने इब्राहिम मैं कहा ना लिया। अच्छा, लेकिन बच्चों ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਮਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ ਤਿੰਕਾ ਵੀ, ਲੇਕਿन तू ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। तो ये माशाल्लाह से जा रही हैं, उनको रुखसत करने के लिए मैं इस टाइम बाहर निकली हूँ। मैंने वैसे पीछे जो है ना ओरिजिनल वॉइसेस रहने दी हैं। तो ये माशाल्लाह 2 गाड़ियों पे आए थे। ये इसके हस्बैंड थे, देवर जेठ थे, ससुर थे और भाई था, और ख़वातीन में भी इसकी देवरानी जेठानी थी और भाभी थी। तो माशाल्लाह से ये फिर गाड़ी में पूरे नहीं आते थे, तो ये 2 गाड़ियों में आए थे। तो फिर ये अब हम इन्हें रुखसत करने के लिए बाहर तक आए हुए हैं। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ। नहीं वीकेंड पे घर होगा मिलने की वजह तो समीम ये फोटो आपकी बहुत अच्छी आई है। वो साडी क्लास आपकी फोटो ओ समी ये की पाया आई एक रैपा है मकसूदी der Rapper. Du selber so hübsch kannst du deine eigene Foto da ran. हाँ hat Musst er du recht nicht die fremde Leute die Foto. हाँ ਨੇ ਮਾਮੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
बच्चे वास्ते सारे वास्ते मेरा प्यार कई बार उन्होंने मैं नहीं कदी तो उन्हें रुखसत करने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक बाहर बैठे रहे हैं, यही कहने के घंटा डेढ़ हम बाहर थड़ी पे बैठे रहे हैं, गप्पे शप्पे लगाते रहे क्योंकि सारा दिन बहुत बिजी गुजरा और घर के अंदर इतनी गर्मी थी, हब्स हुआ था, पंखे भी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, तो बाहर थोड़ी ताज़ा हवा में मज़ा आया, हमने सही इंजॉय किया। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मुझे आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग किस सिटी से और किस कंट्री से मुझे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।